हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और हमें ज़रूरत क्यों होती है। हम ये लास्ट वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था, जस्ट क्विक रिवीजन देखते हैं। हमें पढ़ रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 2 डायमेंशन प्लेन में पढ़ रहे हैं। इसमें 2 डायमेंशन प्लेन में एक उसकी लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। इसमें हम रियल नंबर्स की बात करते हैं और पोलर सिस्टम हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके आगे हमने पढ़ा था कि इसमें रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल लाइन नंबर्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन 0। मतलब आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मतलब एक आपका हॉरिजॉन्टल रियल लाइन नंबर है, एक वर्टिकल रियल लाइन नंबर है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रियल लाइन नंबर है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल रियल लाइन नंबर। दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन 0। ये दोनों आपको 0 पे इंटरसेक्ट करती है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन प्लेन। जो एक्स ये है आपकी रियल लाइन नंबर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब हर क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को हमें दिया कैसे होता है। हमको कोई भी पॉइंट जो दिया हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ लिया है। हमें पॉइंट जो दिया होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में दिया होता है। तो फर्स्ट हम एक्स की बात करते हैं, देन वाई की। अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे। तो देखो, प्लॉट करना बहुत इजी होता है। आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, अब इसको प्लॉट करना है। आप देखेंगे जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स की वैल्यूज है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यूज है वो एक्स की है। वाई इस पूरे पे 0 है, क्योंकि वाई यहाँ पे 0 और पूरे पे 0 0। मतलब जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो वाई होता है वो 0 होता है। आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो ऐसा होगा, एक्स 0 के फॉर्म में। वाई एक्सिस की जब आप बात करते हैं 0, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट एक्स जो है 0 है, क्योंकि एक्स नहीं आपका कुछ भी चेंज हो रहा। इस एक्सिस पे सिर्फ वाई एक्सिस की बात करें, इस पे सिर्फ वाई की वैल्यू है। एट वाई एक्सिस आपका एक्स जो है वो 0 होता है। मतलब आपका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसा होगा, 0 और वाई। आपकी वाई की वैल्यू तो होगी लेकिन एक्स 0 होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से जब ओरिजिन से 0 से आप एक्स एक्सिस पे जब जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जब आप जा रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट जिसकी उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से, मान लो वाई एक्सिस या 0 से उसकी डिस्टेंस जो होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, distance of a point on x axis from y axis or from origin is known as abscissa। तो मतलब किसी भी पॉइंट की 0 से जो डिस्टेंस होती है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट मतलब इसकी 5 है, इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 5 हो गया, इसको बोलेंगे एब्सिसा। और y एक्सिस पे किसी की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस या फ्रॉम 0 इज नोन एज ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कोई भी पॉइंट अगर आपको इस तरीके से दिया हो p, x और y, इसका मतलब x पे उसकी डिस्टेंस और y पे, इसको हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे, हम किसी भी पॉइंट को फाइंड करना हमने सीख लिया था कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर जैसे ये पॉइंट है आपका p, अगर ये दिया हुआ है 2,3, इसका मतलब ये x पे 2 है, y पे 3 है, मतलब दोनों वैल्यूज इसकी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया है जो है p -3 5,
मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। कोई भी पॉइंट जो है वो दिया हुआ है -4 -6, इसका मतलब x भी इसका नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका पॉइंट कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट कैसा है 5 -9, मतलब x जो है पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमने कन्वेंशन ऑफ साइंस के थ्रू ये पढ़ लिया है। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी हमें जो पॉइंट दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है तो फिर हम उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर हमें ये पॉइंट दिया गया है कोई भी, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक पॉइंट दिया है मान लो P 2 3, मान लो हमें ये एक पॉइंट दिया है जिसको हमें फाइंड करना है। तो आप बोले P पे इसकी डिस्टेंस कितना है, x में 2, मतलब आप x एक्सिस पे 2 पॉइंट चलेंगे। ठीक है, और y पे कितना है 3, 0 से 1 2 3। अब हमने 2 और 3 तो मिल गया हमें, लेकिन ये पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि दो जगह एक ही पॉइंट की लोकेशन दो जगह नहीं हो सकती। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पे इसकी x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस में। ठीक है, या बोलेंगे हम एक y के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सिमिलर वे y एक्सिस पे जहाँ पे ये क्रॉस किया है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 3, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जो दोनों परपेंडिकुलर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 2,3। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमें मान लो एक पॉइंट ये दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P -4, -6। इसका मतलब x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में। x कितना है -4, y कितना है -6। तो देखो x एक्सिस ये आपका x है और ये आपका y है। देखो x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया -4 और y एक्सिस पे कितना हो गया -6। आप क्या करेंगे, -4 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, या बोलेंगे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और -6 से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा -4 -6। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो डिस्टेंस हो गई x एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो, तो वो हो गई आपकी y, ये डिस्टेंस आपका y हो गया। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस ऑन y एक्सिस इज ऑर्डिनेट, तो ये आपका y हो गया और ये डिस्टेंस x हो गई। ठीक है, मतलब अगर आपने कि कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींची है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, तो वो दोनों का बीच का डिस्टेंस y एक्सिस होता है। और y एक्सिस के पैरेलल अगर आपने जो लाइन खींची है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका y होता है। अब सिमिलरली हमको कोई पॉइंट दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया है ये x और y, अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x और y। आप क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स प्रोसेस करेंगे जो हमने प्लॉटिंग के लिए की थी। प्लॉटिंग के लिए हमने क्या किया था, पहले x और y पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए थे और उनका परपेंडिकुलर खींचे थे। अब हम क्या करेंगे, P से एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस पे। ठीक है, जब हम उसको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें वो एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x एक्सिस। तो 0 से उस का डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा x एक्सिस। तो ये हो गया हमारा x, हो गया हमारा 6। और P से हमने y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जहाँ y को क्रॉस कर रहा है वो डिस्टेंस हो गई हमारी y, मतलब 0 से 4, ये 4 हो गया हमारा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट। मतलब x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था
वो जहाँ क्रॉस करेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो जहाँ भी आपको क्रॉस करेगा वो हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है। इन सिमिलर वे आप किसी भी पॉइंट को या तो प्लॉट कर सकते हैं, या आपको पॉइंट दिया गया है उसके एक्स और वाई पे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो डिस्टेंस भी होता है, क्योंकि वो जीरो से आप जब का कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 6 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस हो गया 4। आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। एब्सिसा हो गया आपका 6 एंड ऑर्डिनेट हो गया आपका 4। आपका जो जीरो है ये तो रेफरेंस पॉइंट होता है, और ये रेफरेंस लाइन होती है आपकी एक्स एक्सिस, जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे होते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस एक तरीके से आपकी रेफरेंस लाइन भी होती है। ठीक है। अब इस आपके 9th क्लास के जो सिलेबस में है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कन्वेंशन ऑफ साइंस क्या होते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके बाद आपको कोई पॉइंट दिया है उसको प्लॉट करना होता है, या फिर कोई पॉइंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। इतना आपके 9th के सिलेबस में है। इससे आगे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। आज थैंक यू।